नए साल 2026 को अगर न्यूमरोलॉजिकली आप ऐड करेंगे तो ये साल नंबर 1 का साल है और इसीलिए मैं अक्सर कह रहा हूं पिछले कई महीनों से कि राजा साहब की एंट्री होने वाली है और जब राजा साहब एंट्री मारते हैं ना तो थोड़ा सा भूचाल तो आता ही है। नए पैमाने तय होंगे, नई तरीके तय होंगे, नए तरीके से लोग काम करना शुरू करेंगे, नई जगहों पर जाएंगे, नए दोस्त बनेंगे और कई सारों के नए दुश्मन और हेटर भी बनेंगे। ये एक ऐसा साल होगा जो कि रिबूट करने वाला है बहुत सारी चीजों को, दोबारा से इंजन रीसेट होगा और फैक्ट्री रीसेट होने के बाद फिर से चीजें आपकी लाइफ में एक न्यूनेस, एक फ्रेशनेस लेकर आएंगी। लेकिन ये जो नयापन है ये हर किसी को सूट नहीं करता है। कुछ भी चीज जब नई बन रही होती है तो उससे पहले किसी चीज को खत्म होना पड़ता है, कोई एक चैप्टर क्लोज होता है और जब चैप्टर क्लोज होते हैं, चीजें टूटती हैं या फिर आपको छोड़ कर जाती हैं, हर किसी को मजा नहीं आ रहा होता है। तो देखते हैं कि नए साल 2026 में न्यूमरोलॉजिकली अगर बात की जाए तो आपकी डेट ऑफ बर्थ में क्या सिग्नल छुपे हुए हैं, क्या थीम छुपे हुए हैं जो कि आपको जानने चाहिए ताकि आप इस नए साल को पूरे आलिंगन के साथ इसको अपनी तरफ आकर्षित कर पाएं और इसमें जो भी होने वाला है उस एक पैटर्न को समझ पाएं, उस थीम को समझ पाएं। क्योंकि किसी भी खेल को अगर अच्छे से जीतना है, अच्छे से उसमें परफॉर्म करना है तो उसके नियम सबसे पहले हमें सीखने पड़ते हैं और उसके बाद हम उसमें मास्टरी कर जाते हैं। तो इसी के साथ आप सबके सामने प्रेजेंट है एस्ट्रो अरुण पंडित के यूट्यूब चैनल से न्यूमरोलॉजी के हिसाब से साल 2026 कैसा जाने वाला है। बहुत सिंपल होता है न्यूमरोलॉजी से अपने बारे में जानना। जैसे कि हमने 2026 को 2 + 0 + 2 + 6 करके ऐड किया तो नंबर 1 आ गया। इसीलिए ये सूर्य का साल है और राजा साहब का साल है और ऐसे ही आपको अपना मूलांक चेक करना है। तो मैं इस पूरे वीडियो में मूलांक 1 से लेकर मूलांक 9 तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा और हर किसी के लिए साल क्या क्या लेकर आ सकता है उसके बारे में भी समझाऊंगा। कई सारी ऐसी बातें जो अभी तक किसी पॉडकास्ट या यूट्यूब चैनल में मैंने नहीं बोली है वो भी हम अपनी ऑडियंस के लिए यहाँ पर रिवील करेंगे। तो इस वीडियो को एटलीस्ट अपने मूलांक को तो आप एंड तक जरूर देखेंगे। और एक आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं मूलांक 7 के बारे में। अगर आपका मूलांक 7 है यानी कि आप किसी भी महीने की 7, 16, 25 यानी कि 7, 16 या 25 को आपका जन्म हुआ है तो आपके लिए साल 2026 केतु और सूर्य की एनर्जी को मिक्स करेगा। ईगो इज डिस्ट्रैक्शन, स्पिरिचुअल अवेकनिंग इज मैंडेटरी। ये 2 लाइनें याद रखिएगा। इस साल की जब शुरुआत होगी तो आप पाएंगे कि आपको ह्यूमिलिएट किया जा रहा है या तो आपका दिमाग ही आपको ह्यूमिलिएट कर रहा है। तुम्हारे साथ देखो वर्मा जी ने काम शुरू किया था, वर्मा जी आज कहाँ पहुंच गए, उन्होंने बजाज स्कूटर छोड़कर अब बढ़िया मोटरसाइकिल खरीद ली और मैं वहीं रह गया, आज भी साइकिल से चल रहा हूँ। इस तरह से आपका माइंड आपको ह्यूमिलिएट करेगा। इवन आपका माइंड ऐसा भी आपको कहेगा कि यार यू कैन डू बेटर, आप अच्छा कर सकते हो, यू हैव पोटेंशियल, पर क्यों नहीं कर रहे हो, तुम आदमी ही खराब हो। सेल्फ डाउट क्रिएट करेगा आपके मन में। और अगर दिमाग ये काम नहीं कर रहा है तो ये काम आसपास के लोग आपको कर देंगे। बेसिकली आप यहाँ पर जो साल की शुरुआत हो रही है, जो पहले 1-2 महीने जा रहे हैं, आप अपने आप से ही लड़ते हुए नजर आ रहे हो। यहाँ पर आपका एरोगेंस कभी कभी बीच में आएगा लेकिन एरोगेंस बीच में लाना नहीं है। यहाँ पर मैं एक एडवाइस आपको जरूर दूंगा, अगर आपका मूलांक 7 है तो थोड़ा लिखने लगे। जब भी आप कंफ्यूज हो, जब भी आपको समझ में ना आए कि मुझे क्या करना है क्या नहीं, तो सारी बातें जितनी दिमाग में चल रही है उनको पेन पे लिखने लग जाइए। पेन से इसलिए कह रहा हूँ, मोबाइल में चैट करने में उतना मजा आता नहीं है, मैं भी करता था कभी पहले। तो जब आप हाथ से लिखते हो ना तो आंसर आपका दिमाग ही देने लग जाता है। लिखते लिखते ही आधी प्रॉब्लम वहां पे सॉल्व हो जाती है। कई सारे स्पिरिचुअल नए रूटीन आपकी लाइफ में ऐड होंगे। मेडिटेशन, रिसर्च, अकल्ट में इंटरेस्ट आना, साधना वगैरह में इंटरेस्ट आना, ये भी आपके अंदर से एक आवाज आएगी और ये चीजों से आप कनेक्ट होंगे। ट्रैवल के लिए मैं कहूंगा ये साल आप बहुत ज्यादा नहीं, बहुत कम भी नहीं ट्रैवल करोगे। जैसे ये साल अपना आधा साल कंप्लीट होगा, जून से लेकर बाकी का जो टाइम पीरियड है, अब वही लोग जो आपको शायद ह्यूमिलेट कर रहे थे, क्रिटिसाइज कर रहे थे, अब वो आकर आपको एडमायर भी कर रहे हैं। चीजें बदल गई हैं, पासा बदल गया है, बॉल इज इन योर कोर्ट, अब ये वाली बात आ गई है। अब आप किसी का अटेंशन सीख नहीं कर रहे हैं, आप बस अपने ऊपर काम कर रहे हैं और आप कहीं ना कहीं रिस्पेक्ट के लिए क्रेव कर रहे हैं, मुझे इज्जत चाहिए, हमको चाहिए फुल इज्जत, ये वाले मोड में आप आ चुके हैं। डोनेशंस काफी करने वाले हैं इस टाइम पीरियड में। आप इस टाइम पीरियड में आप पाएंगे, आप चाहते ना चाहते हुए कई सारे ऐसे लोगों के डोनेट कर दोगे, कोई सामान दे दोगे, किसी को खाना दे दोगे, किसी को कपड़ा दोगे आप, और आपके लिए ये आपके कार्मिक बंधनों को काटने के लिए भी एक काफी अच्छा काम है। अब अगर आपके करियर की बात करें तो आप जिस भी करियर में, जैसे रिसर्च, मीडिया, टेक, एस्ट्रोलॉजी, स्पिरिचुअलिटी, कंस्ट्रक्शन, ऐसे किसी भी करियर में आप हैं तो आपके लिए साल अच्छा है। इसके अलावा अगर आप किसी करियर फील्ड में हैं तो वहां पर आपको वही जो इस साल का थीम है, री इन्वेंट करना पड़ेगा,
थोड़ी सी इनोवेशन करनी पड़ेगी, कुछ नई चीजें करनी पड़ेंगी आपको, तब जाकर वो करियर बेहतर होगा। अदरवाइज जो करियर के नाम मैंने लिए, इनमें अगर आप हैं, पहले से हैं, तो इस साल ठीक-ठीक जाएगा, अच्छा जाएगा आपके लिए। ओल्ड रिलेशनशिप स्पेशली जो लव रिलेशनशिप थी, जो काफ़ी सालों से आपकी थी, आप देखोगे धीरे-धीरे वो ड्रेन हो रही हैं, फेड अवे हो रही हैं, उनकी एनर्जी अब उतनी ज़्यादा दिखाई नहीं दे रही, वो स्पार्क अब वहाँ पे नहीं नज़र आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो रही हैं, वो थोड़ी मैच्योर हो रही हैं आपकी रिलेशनशिप। अब शायद आपको उतनी बात करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उतना वक़्त देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, काम चल जाता है। हेल्थ यहाँ पे इम्प्रूव होती हुई नज़र आती है, कई सारे लोग सॉलिट्यूड में जा रहे हैं, साइलेंस को, अकेलेपन को एन्जॉय कर रहे हैं, नेचर के पास ट्रैवल करते हुए नज़र आते हैं। यहाँ पर वो सभी लोग जो 26 से 40 साल के एज ब्रैकेट में आते हैं, ये साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए और काफ़ी डीपली आपको बदल कर भी जाएगा। कई सारे जो दुनिया को देखने का नज़रिया, लोगों को देखने का नज़रिया, काम को देखने का नज़रिया, खुद को देखने का नज़रिया है, उस नज़रिए को भी ये साल बदल कर जाएगा। इस साल आपको एक चीज़ से सावधान रहना चाहिए। एक लाइन एक्चुअली आपको समझ के रखनी चाहिए कि नथिंग इज़ बेटर देन नॉनसेंस। नॉइस से, नॉनसेंस से अपने आप को दूर रखिएगा। ये नॉइस, ये नॉनसेंस आपको आएगा पकड़ने, आपको आएगा ट्रैप में फंसाने और आपको अपने ऊपर ही शक करवाएगा, जिससे आप अपनी पावर को, जो आपके अंदर है, उसको कभी आउटसाइड दुनिया को नहीं दिखा पाओगे। तो बस नथिंग इज बेटर देन नॉनसेंस, यानी मैं कुछ ना करूं वो ज्यादा अच्छा है, पर इन लोगों के साथ इन इन कामों में जो कि बिल्कुल नॉनसेंस है, अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। ये वाला एक आइडिया समझिएगा, थोड़ा सा गहराई से इस बात को समझिएगा। तो ये था कैसा जाएगा मूलांक 7 के